नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर विपुल भारतीय यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अपने राइट ब्रेन को ट्रेन करने के साथ साथ वो टूल्स और टेक्निक्स भी सीखते हैं जिससे आप अपने जीवन को बेहतर कर पाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे वो मनी से जुड़ा हो, चाहे आपके रिलेशन से जुड़ा हो, हेल्थ से जुड़ा हो, बिजनेस से जुड़ा हो, या किसी भी अन्य प्रकार के चैलेंजेस आपके जीवन में चल रहे हैं, ट्रस्ट माय वर्ड्स, ये वीडियो आपको उन चैलेंजेस से बाहर आने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज एक ऐसे लॉ के बारे में सीखने वाले हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे वाइब्रेशंस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, कितने प्रकार की वाइब्रेशंस होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। फिर मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपकी वाइब्रेशन को बेहतर कर देंगी, और उस तरीके से आप अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे जब आप उन तरीकों को अपने जीवन में उतार लेंगे। अंत तक देखते रहिए इस वीडियो को, और रिपीट करके इसको जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपको आपकी ज़िंदगी से जुड़े सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं वाइब्रेशंस क्या होती हैं। सो व्हाट इज़ वाइब्रेशन? अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं सब एनर्जी हैं। ये साइंस ने प्रूफ कर दिया है। जब एनर्जी के मॉलिक्यूल्स फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करना शुरू करते हैं, उसकी वजह से दोस्तों एनर्जी क्रिएट करती है वाइब्रेशंस को। वाइब्रेशन ही दोस्तों वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम इमोशंस को सेंस करते हैं या जान पाते हैं। दोस्तों, वाइब्रेशन को लोग यूज़ करते हैं वाइब्स के नाम से। वाइब्स, इस व्यक्ति की वाइब्स अच्छी नहीं है, इस व्यक्ति की वाइब्स अच्छी हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपको कैसे पता चलता है या कैसे आप जज करते हैं बिना लोगों से बात किए हुए कि ये इंसान अच्छा है या ये इंसान खराब है? दोस्तों, आप जज करते हो या हम सब जज करते हैं किसके थ्रू? वाइब्रेशन के थ्रू। आपको वाइब्रेशन मिलना शुरू होती है लोगों से या किसी भी चीज़ से जो कि आपको बताती है ये आदमी अच्छा है या आदमी आपके अगेंस्ट है या नेगेटिव आदमी है। तो दोस्तों, वाइब्रेशन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये वाइब्रेशन को अच्छे से समझना है। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, रिसर्च बताती है वाइब्रेशन 2 तरीके के होते हैं। पहला, सपोर्टिव वाइब्रेशन, जिसको आप कह सकते हो पॉजिटिव वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन के एग्जाम्पल समझिए दोस्तों, जब आपके जीवन में हैप्पीनेस होती है, अच्छी हेल्थ होती है, अच्छे रिलेशंस होते हैं, तो ये किसकी वजह से होते हैं? ये सपोर्टिव वाइब्रेशन आप क्रिएट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। दूसरे टाइप्स होता है वाइब्रेशन का, जिसको नॉन सपोर्टिव वाइब्रेशन कहा जाता है, और साथ ही साथ आप इसको नेगेटिव वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। और इसके रिजल्ट हैं एंगर, हेट, रिलेशन खराब होना, हेल्थ पुअर होना, और कई तरह की ऐसी चीज़ें जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हो लेकिन वो क्रिएट हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों क्रिएट हो रही हैं दोस्तों? ये इसलिए क्रिएट हो रही हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो जैसा वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है या क्रिएट होना शुरू हो जाता है हमारे जीवन में, उसी तरीके की हमारी लाइफ में हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं, जिसको कहते हैं लॉज ऑफ वाइब्रेशन। दोस्तों, वाइब्रेशन के 2 नियम होते हैं, इनको दिमाग में अच्छे से बैठा लें। पहला, लाइक वाइब्रेशंस लाइक अट्रैक्शन, मीन्स जैसी वाइब्रेशंस होती हैं वैसा ही आपके जीवन में अट्रैक्शन होता है चीज़ों का। और सेकंड नियम ये है, सेकंड लॉ ये है, जिस चीज़ का आप रिपीटेशन करते हो उस चीज़ का वाइब्रेशन आपके जीवन में स्ट्रांग हो जाता है।
सो रिपीटेशन इज अ की टू स्ट्रॉन्ग योर वाइब्रेशंस। अब इसको सिंपल शब्दों में ये समझिए दोस्तों, जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगी उतने ही ज़्यादा आपके रिजल्ट्स होंगे। अब ये जिस वाइब्रेशन को आप स्ट्रॉन्ग करोगे वैसे ही आपके जीवन में रिजल्ट भी बढ़ेंगे। अगर आप अपने जीवन में सपोर्टिव वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या हायर कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में सपोर्टिव रिजल्ट्स या डिज़ायर रिजल्ट्स बढ़ेंगे। अगर नॉन सपोर्टिव वाइब्रेशंस आपकी हायर हो रही हैं तो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली अनडिज़ायर रिजल्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, हम अपनी ज़िंदगी के निर्माता या क्रिएटर खुद होते हैं। ये लाइन आपने कई बार सुनी भी होगी। उसके पीछे की वजह यही है दोस्तों, जिस तरीके की हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं उस तरीके की हम अपने जीवन में रचना करना शुरू कर देते हैं। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई है दोस्तों कि आप अपने जीवन में नॉन सपोर्टिव वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है नॉन सपोर्टिव वाइब्रेशन की वजह से ही हमारे जीवन में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, तकलीफ़ें आना शुरू हो जाती हैं। इट मीन्स कि आप अपने जीवन में सपोर्टिव वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आज आपको 5 तरीके ऐसे बताने वाला हूं जो आपके सपोर्टिव वाइब्रेशंस को बढ़ा देंगे और नॉन सपोर्टिव वाइब्रेशंस को कम कर देंगे। जो 5th वन है दोस्तों वो मैजिकल टेक्निक है जो कि आपके वाइब्रेशन को बढ़ाएगी और साथ ही साथ आपके डिज़ायर रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगी। तो आइए एक एक करके जानते हैं और इसको अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से एक एक चीज़ देखिएगा जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। सो पहला तरीका दोस्तों, इसको हम कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जिस तरीके के आप शब्दों का सिलेक्शन करते हैं वो शब्द आपके जीवन में वैसी ही वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। और इस तरीके को समझने के लिए आप एक एक्सरसाइज कीजिए। पहले इसको समझ लीजिए। आपको करना क्या है, आपको आपकी आंखें बंद करनी है और बंद करने के बाद वर्ड बोलिए अप 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 अप। दूसरा वर्ड आपको बोलना है थोड़ी देर बाद डाउन डाउन डाउन। जैसे ही दोस्तों आप बोलोगे अप, आप नोटिस करोगे, आप एक्सपीरियंस कर पाओगे आपके अंदर वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जैसा ही आप डाउन वर्ड यूज़ करोगे वैसे ही आपकी वाइब्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ 2 वर्ड और यूज़ कीजिए आप। वो 2 वर्ड्स हैं बिग बिग बिग। और जैसे ही आप बिग बोलेंगे फिर आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी। और दूसरा वर्ड थोड़ी देर बाद आपको यूज़ करना है वो है स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ये 7 टाइम्स इन वर्ड्स को रिपीट कीजिए दोस्तों। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और आपकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी। और स्मॉल में क्या होगा दोस्तों, जैसे आपको समझ में आ गया, बिग में वाइब्रेशन बढ़ेंगे, स्मॉल में कम होना शुरू हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? आप एक साइंस को समझ लीजिए दोस्तों, हमारे सारे वर्ड्स वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। कुछ वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं जो अननोइंगली हम कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज़ करते हैं, और लेकिन हम उसके हैबिचुअल हो चुके हैं। वो वर्ड्स क्या हैं? हम बहुत बार यूज़ करते हैं। आई हेट इट। सो आप याद रख लीजिए, अगर आपको वाइब्रेशन को हायर करना है तो अपने वर्ड्स को शिफ्ट करना है, नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड में शिफ्ट करना है, या हम कह सकते हैं नॉन सपोर्टिव वर्ड्स को सपोर्टिव वर्ड्स में शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। हेट को शिफ्ट कीजिए लव में, आई लव इट, आई डोंट लव इट। अगर आप ये भी कहते हो आई डोंट लव इट तो लव अपनी वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। अगर आप कहते हो आई हेट इट तो जैसे ही आप कहते हो आई हेट इट तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो यहाँ पर क्या करना है, आई हेट इट की जगह आप बोल सकते हो आई डोंट लव इट। क्लियर? सो हेट को शिफ्ट करना है आपको लव पे। डाउट, बहुत ज़्यादा हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, आई डाउट। डाउट नहीं है, आपको डाउट की जगह ये कह सकते हो आप आई हैव अ क्वेश्चन।
बात वही हुई है, लेकिन जैसे ही आपने डाउट बोला आपकी वाइब्रेशन डाउन होती है, जैसे ही आपने क्वेश्चन बोला क्यूरियोसिटी पैदा होती है, वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। राइट। सो डाउट अपने आप में ही एक डाउट है। इस तरीके से दोस्तों कई सारे वर्ड्स होते हैं, इनकी बहुत बड़ी लिस्ट होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर एक कंप्लीट वर्कशॉप होती है। अगर मैं आपसे बात करना शुरू करूं वर्ड्स के ऊपर तो दोस्तों घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन आपको आइडिया खुद ब खुद लग जाएगा कौन सा वर्ड आपकी वाइब्रेशन को कम कर रहा है, कौन सा वर्ड आपकी वाइब्रेशन को बेहतर कर रहा है। तो आपको करना है क्या है, उन वर्ड्स को चेक कीजिए जो आपकी वाइब्रेशंस को कम कर रहे हैं और उनको शिफ्ट कर दीजिए किसमें, सपोर्टिव वाइब्रेशन में। राइट। दूसरा तरीका जिसे हम कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन दोस्तों जिसमें हमें लिखना है, और दो चीज़ों को लिखिए आप, पहला एफर्मेशन, दूसरा ग्रेटिट्यूड। एफर्मेशन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई सपोर्ट एंड लव यूनिवर्स एंड यूनिवर्स लव एंड सपोर्ट मी। और इसी के साथ अगर आप ग्रेटिट्यूड जोड़ देते हो, मीन्स कृतज्ञता आप किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हो, ट्रस्ट मी मैजिक होना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। आई एम थैंकफुल टू द गॉड, आई एम थैंकफुल टू द यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स और ब्रह्मांड के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे को सपोर्ट करता है और मुझे प्यार करता है। इस सेंटेंस को अगर आपने लिख दिया और लिख के कहीं रख दिया तो मैजिक होना शुरू हो जाएगा। और याद रखिए एक बार में कोई चीज़ नहीं होती है, जैसा आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन पता है कि आपको उसको रिपीट करके लिखना है। अगर आपने इसको 7 दिन लिख के रिपीट कर दिया ना दोस्तों, और जैसा आप लिख के छोड़ देते हो, ट्रस्ट मी वो मैजिक की तरह मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। राइट। अब आप देखिए कि कई सारे लोगों में नोटिस किया गया है, एक्सपीरियंस किया है मैंने खुद, कि जिनकी लाइफ स्पॉइल हो रही होती है, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं या जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही होती है, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नेगेटिव कम्युनिकेशन करके रखा हुआ है। और यकीन माने जब आप किसी चीज़ को लिख देते हो तो बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। आप भी देखिए बचपन में अगर आपने कोई चीज़ लिखी होगी तो अभी तक वो पूरी हो चुकी होगी। अगर आपने पॉजिटिव लिखा होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल चुके होंगे, अगर आपने नेगेटिव लिखा होगा तो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको अभी तक मिल चुके होंगे। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो मजाक मजाक में कई वर्ड्स बोलते रहते हैं और वो कहते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं। याद रखिएगा लॉ ऑफ वाइब्रेशन किसी मजाक को नहीं समझता है, वो तो वाइब्रेशन क्रिएट करता है और जितना ज़्यादा आप रिपीटेशन कर देते हो वो उसको मैनिफेस्ट कर देता है। राइट। सो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के साथ मजाक ना करें। आप चेक कीजिए आप क्या बोल रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। जैसा लिखेंगे, जैसा बोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा, और वे क्योंकि वो हर वक्त वाइब्रेशन वैसे ही क्रिएट कर रहा है। अब तीसरा तरीका, चेक योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या चेक करना है दोस्तों? पहली चीज़ आपको चेक करनी है कि किन लोगों के साथ आप रहते हो। आप उन लोगों के साथ रहते हो जो प्रॉब्लम की बात करते हैं कि देश में क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हर वक्त प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, कितना बुरा वक्त चल रहा है। याद रखिएगा जैसे लोगों के साथ आप रहते हो वैसे ही वाइब्रेशन आपके जीवन में भी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंडक्शन इफेक्ट काम करता है। चेक कीजिए आप प्रॉब्लम देने वाले के साथ रहते हो या सोल्यूशन देने वाले के साथ रहते हो। आई रेकमेंड आप उन लोगों के साथ रहें जो कि बात करते हैं सोल्यूशन का, जो कि बात करते हैं समाधान का। अगर आप इन लोगों के साथ रहना शुरू हो जाओगे, ट्रस्ट मी आपकी वाइब्रेशन बेहतर होने लगेगी, और आपकी वाइब्रेशन बेहतर होगी तो आपकी ज़िंदगी में डिज़ायर रिजल्ट्स बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में, वो है आपका सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स आप नेचर के कितने पास रहते हो। आप नेचर मीन्स नेचर में एनिमल्स आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, पानी के पास आप कितना रहते हो। आप यहाँ जाइए, क्योंकि इन सब की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। और जैसा ही आप इस एनवायरनमेंट में रहना शुरू करते हो, मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, उतनी ही आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाती है। और आप क्योंकि ये आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन को सक कर लेते हैं और आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू कर देते हैं। राइट। अब फोर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे कहते हैं आपको आपके इमोशंस को चेक करना। आप उसको कैसे चेक करेंगे? अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से चेक करने के लिए आपको क्या देखना है दोस्तों, कि आपके साथ कोई घटना घटित हुई तो आप उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसा आप रिएक्ट करेंगे दोस्तों, वैसे ही आपकी
वाइब्रेशंस होंगी, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रिएक्ट करते हैं या आप उस पर गुस्सा करते हैं, आपको कुछ ऐसा लगने लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, याद रखिए आपकी वाइब्रेशन तुरंत डाउन होगी, और जैसे ही वाइब्रेशन डाउन होगी आपकी लाइफ में अनडिज़ायर रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे, और जैसे ही अनडिज़ायर रिजल्ट्स बढ़ेंगे वैसे ही आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, वो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स जो आप कभी अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, और फिर उसके लिए आप किसी ना किसी को कोसते हो। एक रूल बता रहा हूँ दोस्तों, दिमाग में सेट कर लीजिए, आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन छुपा होता है यूनिवर्स का। आपको उसको केवल पहचानना है, पहचान कर उसके ऊपर काम करना है। तुरंत नेगेटिव तरीके से रिएक्ट ना करें, अगर आप करेंगे तो आपके वो डिज़ायर रिजल्ट्स आपसे दूर होते चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, पांचवा मैं आपको ऐसा मैजिकल टेक्निक या तरीका बताने वाला हूं जिससे आप चीज़ों को तुरंत मैनिफेस्ट कर देंगे। और इस तरीके को दोस्तों आपको कम से कम 21 दिन तक करना है। इस तरीके को अगर आपने अप्लाई कर लिया 21 डेज, ट्रस्ट माय वर्ड्स, आप उस पर्टिकुलर चीज़ की वाइब्रेशन को हायर लेवल पे ले जाएंगे और वो चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। वो तरीका है दोस्तों, उसको पूरा करने के लिए आपको चाहिए लाल पेन, पेपर और मदर अर्थ मिट्टी का इस्तेमाल करना है। आपको लाल पेन से उस पीस ऑफ पेपर पे लिखना है कि ये पर्टिकुलर विश मेरी पूरी हो रही है, यूनिवर्स इसको पूरा कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में प्यार बढ़े, तो आप उस पर लिख दीजिए, बाय द ब्लेसिंग ऑफ यूनिवर्स और गॉड मेरी ये विश पूरी हो गई है, मेरे जीवन में प्यार बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए मैं इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उसको फोल्ड करके अपने हाथों पे रखकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू 11 टाइम्स बोल दीजिए। और जैसे ही आपने उसको बोला, अब उसको जाके मिट्टी में गाड़ दीजिए। और ये एक्टिविटी, ये एक्सरसाइज आपको 21 डेज़ करनी है, सेम टाइम पर और सेम जगह। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट में आपकी दुनिया की कोई भी विश हो, डिज़ायर हो, वो पूरी हो जाएगी। याद रखिए, अगर आपने नेगेटिव चीज़ को लिख दिया, वो भी पूरी हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ मजाक ना करें। ये लॉ है और लॉ सबके लिए एक जैसा काम करता है। लॉ भेदभाव नहीं करता है। अपनी बात को ख़त्म करने के साथ साथ मैं एक चीज़ बोलूँगा दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी के निर्माता, क्रिएटर खुद हैं। अब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप दुनिया पे क्वेश्चन उठाएं, अपनी किस्मत पे क्वेश्चन उठाएं, भगवान पे क्वेश्चन उठाएं, या अपनी वाइब्रेशन को बेहतर करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, इन नियमों को अपनी ज़िंदगी में उतारें और लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अच्छे से फॉलो करें। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं पर्सनली कहूँगा कि आप अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि ये वीडियो आपको शेयर करना है, इसलिए क्योंकि इस वीडियो से उनकी ज़िंदगी में रिवोल्यूशन आ सकता है। ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन दोस्तों हर वक्त काम करता है, चाहे आप माने चाहे आप ना माने। वेल एक्सपेरिमेंटेड है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव रहें, आपकी ज़िंदगी में डिज़ायर रिजल्ट बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।